देखिए, कांग्रेस के नेता एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार के दौरान एसआई भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी, तो उसकी दोषी कांग्रेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया और उसकी जांच हुई। एक जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई, सरकार ने सब कमेटी का गठन किया, सब कमेटी ने अपनी राय दे दी। चूंकि अब मामला सब जुडिस है, तो मैं कुछ कहूंगा तो न्यायोचित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपके राज का जो पाप है उसी के कारण बेचारे युवा परेशान है। मैं सर, जिस प्रकार से जो आरोप लगाए गए, अब आगे पर क्या मान के चले, क्या रहेगा इस परीक्षा में? देखो, मेरा मानना तो ये है कि परीक्षा का निर्णय जो भी होगा सब जुडिस है, जो आगे देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों की बुद्धि भ्रमित हुई है। मैं जो देख रहा हूं सिनेरियो, इनका एक नेता बयान जारी करता है, फिर दूसरे नेता कहीं से जहाज में बैठ के भागते हैं, फिर वो बयान जारी करते हैं, फिर उसका बयान होता है, तो फिर कहीं से फोन होता है, फिर उनका तीसरे गुट का व्यक्ति प्रेस करता है। इससे इनमें खुद में सिर फटब्बल की स्थिति हो रही है और ये आम जन को भ्रमित करने के आधारहीन बयान जो जारी कर रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना भी करता हूं और उनको सलाह देता हूं कि आप थोड़ा सा राजस्थान के विकास की सोचिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान करके 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, जिनको धरातल पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जिम्मेदारियां दे दी, उसका काम चालू है। हम लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। उससे आप तिलमिला रहे हो कि सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। आपने क्यों नहीं दी साहब अपने राज में? आपको कोई सांप सूंघ गया था क्या? लेकिन चूंकि आपकी सोच युवाओं की विरोधी थी, माननीय भजनलाल जी की सोच युवाओं के साथ है, गरीब के साथ है, महिला के साथ है, किसान के साथ है। इसीलिए किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात करते हैं, फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करते हैं, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात करते हैं, महिलाओं को सिलेंडर 450 में देने की बात करते हैं, पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, या अच्छी एजुकेशन हो उसके लिए बात करते हैं। ये माननीय भजनलाल शर्मा जी की सोच है। आपके राज में जिस तरह का ट्रांसफर उद्योग चलता था, मैंने देखा था कि बिरला ऑडिटोरियम में एक शिक्षकों का कार्यक्रम हुआ और प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने पूछा था, आदरणीय डोटासरा जी मौजूद थे, शिक्षा मंत्री थे, तो इन्होंने शिक्षकों से कहा कि भाई आप कोई ट्रांसफर पैसे तो नहीं लेता कोई, तो हाथ उठाओ। कुर्सी पर हाथ उठा लेते, मान लेते, कुर्सी पर खड़े होकर हाथ उठाए लोगों ने, और ये कहा कहाँ पैसे लिए जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अब देखिए ना, राज पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे काम सफल हो रहे हैं और राजस्थान विकास की गति पर दौड़ पड़ा है। हम आपको भी निमंत्रण देते हैं, आप आइए, सकारात्मक सोच के साथ राजस्थान के विकास में सहभागी बनिए।